चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। भड़काऊ भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मुस्लिम समाज में जहर घोलने की कोशिश की। उन्होंने वक्फ यूसीसी को लेकर एक बार फिर से लोगों को भड़काने की कोशिश की। दरअसल ओवैसी हैदराबाद में एक जलसे को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने मस्जिदों को ढकने और जुमे की नमाज के दिन घर से ना निकलने वाले बयान पर पलटवार किया। दरअसल संभल में होली और जुमे को देखते हुए सीओ अनु चौधरी ने एक बयान दिया था, जिसका समर्थन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया था और इसी को लेकर ओवैसी ने सीएम योगी पर हमला बोला। होली के दौरान ओवैसी ने मस्जिदों को कवर करने को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि हम डर कर पाकिस्तान जाने वालों में से नहीं है। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी इस वक्त आपको बताते हैं। पत्थरबाजी पर ओवैसी का बयान। ओवैसी बोले मस्जिदों पर पथराव किया गया। ओवैसी पर देखिए मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं और इसीलिए इनको भड़काऊ भाईजान कहा भी जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, देश भर में शांति के साथ होली और साथ ही जुमे की नमाज रमजान के पाक महीने में ये एक साथ संपन्न हुआ। ज्यादातर इलाकों में कहीं भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई, लेकिन भड़काऊ भाईजान को शायद ये गवारा नहीं है। और देखिए कैसे पत्थरबाजी पर वो भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिदों को जैसे ढका गया वो ठीक नहीं है। होली के दिन घरों से बाहर नहीं निकलने के बयान को भी उन्होंने उस पर निशाना साधा। एक बार फिर से वक्फ को लेकर के और इसके अलावा होली और जुमे की नमाज को लेकर जो बयान सामने आए थे उस पर ओवैसी एक बार फिर से भड़काते हुए नजर आए। पत्थरबाजी पर झूठ फैलाया, वक्फ पर फैलाया और मुस्लिम संपत्तियों को लेकर के भी लोगों को भड़काते हुए नजर आए। क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते सर को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मर मस्जिद के सामने जाके। ओवैसी ने और क्या क्या जहर घोला, चलिए अभी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किन किन बातों को लेकर के उन्होंने भड़काने की कोशिश की मुस्लिम समुदाय को। उन्होंने कहा कि हमारी मजहबी शिनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम संपत्तियों पर इनकी बुरी नजर है। ये भी कह रहे हैं वक्फ की संपत्ति को छीनने की साजिश है, जबकि वक्फ की जो जेपीसी के सदस्य खुद रहे हैं अपनी बातों को भी सामने रखा है हर बैठक में। भारत के मुसलमानों को मजहब से दूर किया जा रहा है, ये कह रहे हैं वक्फ के मालिकाना हक को छीनना चाहते हैं। वक्फ बिल और यूसीसी मुस्लिम विरोधी है। वक्फ में गैर मुस्लिम मेंबर क्यों बनाएंगे? क्या काशी में गैर हिंदू को मेंबर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। वक्फ को बेहतर बनाने की बात झूठी है, ये दावे ओवैसी ने किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक और बड़ा बयान आपको बताते हैं। वक्फ बिल पर एक बार फिर से निशाना साधा और बोले मुस्लिम संपत्तियों पर बुरी नजर है सरकार की। बोले वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी है। तो देखिए बिना किसी आधार के बेबुनियाद तरीके से एक बार फिर से उन्होंने इस वक्फ बिल को लेकर के भड़काने की कोशिश की है, वो भी तब जब जेपीसी जो बनाई गई उसके सदस्य ओवैसी हैं। जितनी भी बैठकें हुई हैं संशोधनों को लेकर सबके सहयोग और सबकी बातों को सामने रखा गया, उसमें ओवैसी ने भी अपनी बातें रखी हैं और उसके बाद एक जो तैयार किया गया विधेयक वो सबकी मर्जी और सबकी रायशुमारी से हुआ। बावजूद इसके ओवैसी लगातार इसको लेकर भड़काने की कोशिश करते रहे हैं। वक्फ को लेकर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के अंदर भ्रम फैलाया है, झूठ फैलाया है और ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सरकार की नजर है, इसलिए संशोधन पर बात हो रही है। और शिवानी मिश्रा हमारे साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ी हुई है। शिवानी, हैरानी की बात है कि जेपीसी के सदस्य ओवैसी खुद हर बैठक में शामिल रहे हैं, अपनी बातों को सामने रखा भी है। मुस्लिम समुदाय की जो आपत्तियां थी, जो संशय मन में था, हर बात को पुरजोर तरीके से रखा है और सबकी रायशुमारी के बाद ही जो पूरा का पूरा संशोधन है वो सामने आया है। बावजूद इसके लगातार भड़काने की कोशिश ओवैसी करते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए लगातार हम लोग इस बारे में बातचीत करते आए हैं कि किस तरीके से ओवैसी खुद इस मीटिंग में रहने के बावजूद मुसलमान समुदाय को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो उनके इस पूरे समुदाय, पूरे मजहब के खिलाफ में, इसे एक मजहबी विरोध जो है वो ओवैसी द्वारा करार किया गया है। आपको बता दें कि चंद दिनों पहले जब इसकी पूरी रिपोर्ट मीटिंग्स की खुद ओम बिरला के हाथों में सौंपी गई थी, उसका भी विरोध ओवैसी द्वारा किया गया था, यह कहते हुए कि लगातार जो टिप्पणियां हमने की हैं बदलावों को लेकर वो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है। जबकि बकायदा पूरी कमेटी द्वारा ये कहा गया कि हर एक मेंबर द्वारा जो भी सलाह दी गई है वो इस रिपोर्ट के अंदर तब्दील की गई है, मेंशन की गई है और इसीलिए इसमें किसी भी तरीके का झूठा बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस बार दोबारा से इस बिल को लेकर ओवैसी तीखे वार कर रहे हैं। साफ तौर पर त्योहारों का एक जुमला उन्होंने खड़ा कर दिया है अपने समुदाय के समक्ष और ये बताने की कोशिश की है कि ना सिर्फ ये जो पूरा बिल है जमीनों को लेकर खतरनाक है, बल्कि इनके पूरे समुदाय को खत्म करने की एक कोशिश है, ऐसा वो एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जानबूझकर मुसलमानों को डराया जा रहा है कि वो घरों से बाहर ना निकले, वो घरों के अंदर रहें, वो नमाज पढ़ने के लिए भी अपने घर के अंदर रहें, बाहर ना आए। जिस तरीके से मस्जिद को कवर करते हैं वैसे ही खुद, और साथ ही रमजान का महीना चल रहा है, जुमे की नमाज भी साथ थी। जो व्यवस्था बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई, जो एहतियात बरते गए वो इसीलिए बरते गए ताकि कहीं भी माहौल खराब ना हो, और वो नजर भी आया। शांतिपूर्ण तरीके से ज्यादातर जगहों पर नमाज भी अदा की गई और होली का त्योहार भी मनाया गया। लेकिन यही शायद ओवैसी को रास नहीं आ रहा। मैं आती हूँ आपके पास, एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं कि ओवैसी ने कैसे मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश फिर से की है। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। क्या काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को मेंबर बनाएंगे? नहीं बन सकता। क्या आंध्र प्रदेश के, ओडिशा के, तमिलनाडु के हमारे हिंदू धर्म के भाइयों के एंडोमेंट बोर्ड में कोई मेंबर बन सकता? गैर हिंदू नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा की कमेटी में कोई हिंदू मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्योंकि वक्फ के कानून में 5 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते। भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। याद रखो बोलने वालों, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बादशाहों से आबाद नहीं, वो अल्लाह के करम से आबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी ओवैसी ने निशाना साधा। दरअसल घर से ना निकले वाले बयान पर पलटवार किया और साथ ही मस्जिद ढकने को लेकर भी ओवैसी ने सीएम पर तंज कसा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा, संबल सीओ अनुज चौधरी ने ये कहा था कि जिन लोगों को रंग से परहेज है वो घरों से ना निकले जितनी देर होली खेली जाएगी, और इस बात का समर्थन योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। इसी को लेकर उनके ऊपर निशाना साधा है। और जो मस्जिदों को कवर किया गया वो इस सोच के साथ किया गया कि जब जुलूस निकलेंगे तो मस्जिदों के ऊपर रंग गुलाल ना पड़े और धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े। बावजूद इसके इसको लेकर के भी ओवैसी ने तंज कसा है। नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर
बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। तो वैसी ने कहा कि एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो वैसी ने कहा कि जो पाकिस्तान भागे थे वो डरपोक थे। हम जियालों की औलाद हैं पर हम भागने वालों की औलाद नहीं है, यानी कि हम किसी भी हालात में देश छोड़कर नहीं जाएंगे। और जो लोग पहले पाकिस्तान भागे थे वो डरपोक थे, ये ओवैसी ने अपने भाषण में कहा है। और देखिए, मंच से लगातार बोलते हुए ओवैसी भड़काते हुए नजर आए और मंच से बोलते हुए ओवैसी होली खेलने को लेकर हालांकि सेफ साइड लेते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने होली खेलने को चॉइस बताया, साथ ही नफरत फैलाने वालों को लेकर तंज कसा। ओवैसी ने पूछा कि त्योहार मनाना मौलिक अधिकार है, लेकिन त्योहार की आड़ में नफरत फैलाना कौन सी अच्छाई है। भाई होली भी मनाती, बल्कि हसरत मोहानी तो होली मनाते थे। उनका चॉइस है। देखिए, मर्जी जो है ना, चॉइस, ये भारत के आईन में फंडामेंटल राइट। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है, उसे बताइए। शिवानी लगातार जुड़ी हुई हमारे साथ। शिवानी, मस्जिदों को, मज़ारों को इसलिए ढका गया ताकि कोई उपद्रवी उनके ऊपर गुलाल रंग ना डाल दे। अगर मस्जिदों को नहीं ढका जाता, गुलाल रंग पड़ जाते और तब माहौल खराब होता, तो यही ओवैसी उस वक्त भी सवाल उठाते और कहते कि जानबूझकर ऐसा किया गया। अब जब देश के अलग अलग हिस्सों में शांति के साथ होली का त्योहार और जुमे की नमाज अदा की गई, तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा ओवैसी से। बिल्कुल, तस्वीरें इसीलिए ज्यादा सुलझी हुई जो आई है देश भर से, ये उलझन बड़ी करती हैं ओवैसी की, जिनका यही अंदेशा रहा है हमेशा से कि ऐसे भड़काऊ बयान दें, जो त्योहार हैं उसमें उपद्रव खड़े हो, उनके समाज से लोग बाहर निकले, हिंदू त्योहारों का विरोध करें। मस्जिदों पर अगर रंग पड़ता है तो साफ तौर पर कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचती, जिसके बाद दो धर्म में विवाद जो है वो खड़ा होता। और हमने ऐसे पहले भी देखा है कि त्योहारों में जो बातूनी विवाद होते हैं वो किस तरीके से हाथापाई पर उतर जाते हैं, न्याय और सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर ठेस पहुंचती है, एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात करना पड़ता है। और इसीलिए लगातार गुजारिश की जा रही थी। और आप ध्यान रखिए कि सभी सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव इलाकों में भी लगातार जो पुलिस की सुरक्षा है वो इसीलिए बढ़ाई गई थी कि किसी भी तरीके की उपद्रव होने वाली स्थिति उत्पन्न न हो। और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं भी हुई देश भर में। और इसी वजह से ये बात खटक रही है ओवैसी को कि कैसे हिंदू और मुसलमान अपने अपने जुम्मे की नमाज को, अपनी होली को शांति प्रिय तरीके से मना लेते हैं। ऐसे ही मामलों से सीखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर से ओवैसी मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काते हुए नजर